Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 19, growth and development. Today our topic of discussion is neurulation. Students, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म फॉर्मेशन को डिस्कस किया। अब हमने देखना ये है कि जो एक्टोडर्म बनी थी ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन, अब उस एक्टोडर्म से आगे प्रिजम्पटिव हम ये कहते हैं CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी कि आवर स्किन सिस्टम, स्किन जो है वो सारी जो है इसी से डेवलप होगी। तो स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन जो है वो एक्टोडर्म से होती है, जबकि आप बात जानते हैं एंडोडर्म जो है ये गट डेवलप करेगी और इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं जैसे लिवर, पेंक्रियाज, ये सब कुछ इससे डेवलप होगा। जबकि मेसोडर्म जो है इससे तमाम बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो डेवलप होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि एक्टोडर्म से सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से डेवलप होगा। तो एक्टोडर्म, इसके अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट मौजूद होता है जिसे हम न्यूरल एक्टोडर्म के नाम से मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव टू न्यूरल एक्टोडर्म होता है। उसके बाद फिर इसमें चेंजेस आती हैं और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर डेवलप होता है। कौन कौन से चेंजेस हैं, किस तरह के की इवेंट्स हैं, हम इसे डायग्रामेटिकली और की पॉइंट्स की मदद से लेक्चर बोर्ड में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूरलेशन। अब जानते हैं न्यूरलेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होगी और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 19.9 है, न्यूरलेशन। स्टूडेंट्स, जो न्यूरलेशन है ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या बनता है, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNSB लिखते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इसमें एक तो ब्रेन शामिल होता है और दूसरा हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड शामिल होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो फॉर्मेशन है कलेक्टिवली हम इसे न्यूरलेशन के नाम से मेंशन करते हैं। हम पहले कुछ की इवेंट्स जो इसमें हो रहे हैं उनको इनलिस्ट कर लेते हैं, यानी कि इसके अंदर जो की इवेंट्स होते हैं जिनको हमने अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म, यानी कि इसमें प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म जो है वो सबसे पहले बनेगी। न्यूरल एक्टोडर्म ये पहला पॉइंट है। और प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म की जो फॉर्मेशन है दैट विल बी 18 to 20 आवर्स एम्ब्रियो के अंदर होगी। अब जब ये प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म बन जाएगी, इसके बाद जो फॉर्मेशन होगी वो न्यूरल ग्रूव की होगी, यानी कि ये बनने के बाद जो पॉइंट नेक्स्ट आएगा दैट इज न्यूरल ग्रूव। न्यूरल ग्रूव, ग्रूव हम कहते हैं वो डिप्रेशन है जो इसके अंदर वो फॉर्मेशन होगी, यानी कि इसमें न्यूरल ग्रूव जो है वो आप ऐसे कह सकते हैं 20 to 21 आवर्स एम्ब्रियो के अंदर जो है ये बन रहा होता है। 20 to 21 आवर्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 22 आवर्स में चला जा सकता है। तो उसके अंदर न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन होगी। न्यूरल ग्रूव बनने के बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूरल फोल्ड्स, यानी कि ये आपस में नेक्स्ट जो है वो फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है। तो न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो होनी शुरू हो जाती है। फोल्डिंग आप कह सकते हैं कि ये होनी शुरू हो जाती है और इसके लिए ऑलमोस्ट 24 आवर्स एम्ब्रियो के अंदर इसको देखा जा सकता है। ये क्लियरली विजिबल होता है न्यूरल फोल्डिंग होना। न्यूरल फोल्डिंग होने के बाद इसमें फर्दर जो पॉइंट आएगा वो ये है कि फोल्ड तो हो रहे हैं, साथ में ही इस जो स्टेज है उस स्टेज को हम न्यूरोला के नाम से मेंशन करते हैं, मतलब दैट स्टेज इज नोन एज न्यूरोला। अब हम इसको न्यूरोला जो है वो कह सकते हैं। तो दैट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को हम न्यूरोला स्टेज के नाम से मेंशन कर सकते हैं। देखिए,
न्यूरल फोल्ड्स बन गए, न्यूरल ग्रूव बन गया, प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म बन जाएगी। इसके बाद फर्दर जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, पहले ब्रेन डेवलप होगा और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन जो है वो होगी। अब जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन है, इसके बाद एक हम इसी से पहले कहते हैं कि इसी के दौरान एक ट्यूब बन रही होती है एंड दैट ट्यूब इज नॉन एज न्यूरल ट्यूब। इस ट्यूब को हमने न्यूरल ट्यूब के नाम से मेंशन करते हैं। ये जो न्यूरल ट्यूब होती है इसके न्यूरल पोर्स होते हैं, न्यूरोपोर्स, सुराख जो हैं वो होते हैं। इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है एंड दैट कैविटी इज नॉन एज न्यूरोसील। उस कैविटी को हमने न्यूरोसील के नाम से मेंशन करते हैं। अब ये होल प्रोसेस जो कहलाता है, दैट होल प्रोसेस इज नॉन एज न्यूरोलेशन। ये न्यूरोलेशन कहलाता है। मतलब जो हम इसमें की पॉइंट्स डिस्कस करने लगे हैं वो यही हैं कि सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर न्यूरल ग्रूव, फिर न्यूरल फोल्ड्स कैसे हैं, न्यूरोला स्टेज कहलाती है और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं इसके अंदर, और न्यूरल ट्यूब जो है उसके न्यूरोपोर्स बनते हैं, न्यूरोसेल बन जाती है एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज न्यूरोलेशन। इस प्रोसेस को हमने न्यूरोलेशन के नाम से मेंशन किया। मैंने इनलिस्ट इसलिए किया है क्योंकि इसमें सर्टन एमसीक्यूज इनकोडेड हैं लाइक दैट कि इसमें प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म जो है इसकी फॉर्मेशन कब होती है, न्यूरल ग्रूव कब होगा, न्यूरल फोल्ड या ओवरऑल सीक्वेंस जो है वो किस तरह से फॉलो होगी वो इसमें है। हम इसको डायग्रामेटिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो एक्टोडर्म थे यहाँ पे हमने कहा कि जो एंड पे हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका था वो कुछ ऐसे था कि एक यॉक थी इसमें, हमने कहा कि ये यॉक है और यॉक और इसके दरमियान में एंडोडर्म के दरमियान में एक स्पेस थी एंड दैट स्पेस बाद में जो फिल आउट हो गई थी, इस स्पेस को हमने ब्लास्टोसील और इसे हमने प्रिमिटिव गट्स के नाम से भी मेंशन किया। अब ये एंडोडर्म जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है दैट इज एंडोडर्म, और यू नो दैट कि एंडोडर्म बाद में कन्वर्ट होती है किसके अंदर, गट लाइनिंग के अंदर कन्वर्ट होती है और इसी से एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लाइक दैट पेंक्रियाज और लिवर जो है वो फॉर्मेशन होगी। अब इसके अबव एक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है दैट इज अबव, सबसे अबव जो है वो एक्टोडर्म के नाम से मेंशन किया जाता है, यानी कि जो आउटर लेयर है वो क्या कहलाती है, एक्टोडर्म कहलाती है। एक्टोडर्म के इनसाइड जो है इसके बिल्कुल बिलो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमने कहा था अपीयर होता है, दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड। इसको हमने नोटोकॉर्ड के नाम से मेंशन किया। इसके बिलो जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड सेल्स मौजूद होती हैं और लेयर्स बन चुकी होती हैं, हार्ट की प्रिमिटिव्स बनते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर जो है वो डेवलप हो रहा होता है। ये मीजोडर्मल स्ट्रक्चर जो हैं वो इसके अंदर अपीयर जो है वो हो रहे होते हैं, मीजोडर्मल। तो ये मीजोडर्म स्ट्रक्चर जो हैं जो इससे डेवलप होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये मीजोडर्म की फॉर्मेशन जो हमने कही है वो डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से बनती है। तो मीजोडर्म जो है वो एंडो और एक्टो के दरमियान में बनती है। अब ये जो एक्टोडर्म है ना, एक्टोडर्म में स्पेसिफाइड सेल्स मौजूद होते हैं यहाँ पर, दिस वन, ये सेल्स इन द एक्टोडर्म। मतलब कि ये जो हमने प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म की बात की है, ये प्रिजम्पटिव न्यूरल एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म के अंदर स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं। इसी के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं। अब ये जो स्पेसिफाइड सेल्स हैं, दीज आर स्पेशल न्यूरल प्लेट हम उसे कहते हैं, न्यूरल प्लेट हम उसे कहते हैं। और ये न्यूरल प्लेट जो है ये क्या है, न्यूरल एक्टोडर्म है, जो बाद में इसने न्यूरल एक्टोडर्म जो है वो बनानी होती है। यानी कि इसी से आगे जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसकी डेवलपमेंट होने वाली है। अब देखिए ये जो न्यूरल प्लेट बन चुकी है, हमने यहाँ पे ऐसे कहा कि ये ओवरऑल तो ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से एक्टोडर्म का है, दिस वन एक्टोडर्म का स्ट्रक्चर है। अब इस एक्टोडर्म के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे, यानी कि एक्टोडर्म के स्ट्रक्चर के अंदर स्पेसिफाइड रीजन उसने मेंशन कर दिया। ये जो स्पेसिफाइड रीजन उसने इसके अंदर मेंशन किया है
दैट रीजन इज ऑफ न्यूरल एक्टोडर्म। ये न्यूरल एक्टोडर्म का रीजन जो है वो इसमें मौजूद है। यानी कि यही बाद में हम कहते हैं थिक होता है, यहाँ पे सेल्स माइग्रेट करते हैं, थिकन होती है और ये न्यूरल प्लेट बनाने में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे ये जो न्यूरल एक्टोडर्म डेवलप हो जाती है तो इसी को हम न्यूरल प्लेट या फिर हमसे न्यूरल एक्टोडर्म के नाम से भी मेंशन करते हैं, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो ये वाला न्यूरल एक्टोडर्म है जो इस कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि रिमेनिंग पार्ट ये जो प्रॉपरली है दैट इज प्योरली एक्टोडर्म, जो कि बाकी इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर जो है वो बनाने में इन्वॉल्व होगी या जो भी स्ट्रक्चर्स ने आगे बनाने हैं। तो ये जो न्यूरल एक्टोडर्म हमारे पास बन चुकी है न्यूरल प्लेट की फॉर्म के अंदर, अब इसके अंदर एक मिड लाइन यानी कि बिल्कुल डॉर्सल मिड लाइन डॉर्सल साइड पे ये मौजूद होता है एम्ब्रियो के, यानी कि दैट इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड ऑफ दिस वन। आल्सो एज एमसीक्यू हो सकता है कि इसकी जो साइड होती है वो कौन सी है, तो ये डॉर्सल साइड पर जो है ये एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो डॉर्सल साइड पे मौजूद है, क्योंकि हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। हम हॉलो की टर्म भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये अंदर से खाली होता है। सम सेंट्रल कैनाल और ब्रेन के अंदर जो है वो वेंट्रिकल्स वगैरह मौजूद होते हैं, उसकी बेस पे हम से कहते हैं। डॉर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक साइड पर मौजूद होता है। तो ये जो न्यूरल एक्टोडर्म है इसके अंदर डिप्रेशन से बनेगा एंड दैट डिप्रेशन विल बी नोन एज न्यूरल ग्रूव, और इसको हम किस नाम से मेंशन करते हैं, न्यूरल ग्रूव। यानी कि ये इस तरह से अंदर की तरफ इसकी इनफोल्डिंग होना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें हम न्यूरल फोल्ड्स के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो ग्रूव है ये थोड़ा सा डिप्रेशन जो है वो इसके अंदर डेवलप होगा। तो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें ये थोड़ी सी ऐसे डिप्रेशन जो है वो बनना स्टार्ट होता है, यानी कि ये अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। ये जो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, बाकी तो इसकी वो एक्टोडर्म जो है वो वैसे ही मौजूद है, उसमें तो ऐसा कोई चेंज नहीं आते, वो वैसे ही एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये जो अंदर की तरफ डिप्रेशन से आ रहा है दैट डिप्रेशन इज नोन एज न्यूरल ग्रूव। ये जो है ये स्ट्रक्चर जो इसमें बना है ये न्यूरल ग्रूव कहलाता है। ये उसकी डॉर्सल मिड लाइन जो है उसमें इसकी फॉर्मेशन होती है, डॉर्सल साइड पे है, और ये मिड लाइन जो है बिल्कुल सेंटर की एक्सिस जो है आपकी बॉडी के जो बिल्कुल एक्सिस है डॉर्सल साइड पे, उसके अंदर ये फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता हम कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है इन सेल्स की दैट इज टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ जो है मूवमेंट्स शो करते हैं। लाइक दैट ये रीजन जो है वो इस तरफ मूव करेगा एंड दैट रीजन विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड्स। जैसे ही ये ऑपोजिट साइड्स की तरफ मूवमेंट करेगा तो दैट इज गोइंग टू मेक न्यूरल फोल्ड्स। ये न्यूरल फोल्ड्स जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये अंदर की तरफ इस तरह से ये फोल्ड होने स्टार्ट हो जाती है अंदर की तरफ। जब ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग होना स्टार्ट होती है तो इनको हमने न्यूरल फोल्ड के नाम से मेंशन किया है। अल्टीमेटली अगर ये देखा जाए ना तो ये इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती है, ये एक दूसरे के यानी कि गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब जो है वो आ रही है एक्टोडर्म। तो ये बिल्कुल हम कहते हैं नोटोकॉर्ड के ऊपर ये रीजन जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये वर्किंग हो रही है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे मूव कर रही होती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये फोल्डिंग जो हो रही है दैट फोल्डिंग इज नोन एज न्यूरल फोल्ड। ये जो फोल्ड्स हैं ये क्या है, न्यूरल फोल्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, फोल्डिंग है। और ये जो फोल्डिंग होती है ये इनवर्ड अंदर की तरफ होती है, और हम इसमें कहते हैं कि एक्टोडर्म जो है इसमें एक्टोडर्म दैट मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट ईच अदर, यानी कि इसके जो एंड्स हैं वो ऑपोजिट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि मूव टू ईच अदर, टू ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ एक्टोडर्म जो है ऊपर से मूव करना स्टार्ट होती है। तो ये इससे नेक्स्ट स्टेज हमने कही है कि ये इससे नेक्स्ट इस तरह से इसमें मूवमेंट होगी। अगर एक एम्ब्रियो की बात की जाए ना जो इलोंगेटेड फॉर्म में इस तरह से मौजूद था लाइक दिस वन, जो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा था पीयर शेप में, तो ये न्यूरल ट्यूब्स की अलोंग द लेंथ जो है वो बनना स्टार्ट होती है, इस तरह से अलोंग द लेंथ जो है इसकी फॉर्मेशन होना शुरू होती है। तो ये ओवरऑल इसकी लेंथ वाइज ही ये स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा होता है, और ये डिप्रेशन जो है वो इसके अंदर
इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये फोल्डिंग हो रही होती है। यहाँ पे जो हम इसका कट देख रहे हैं वो इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह से जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। ये हमने लॉन्गिट्यूडनल लिया हुआ है, ये इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन जो है वो हमने लिया है। अब देखिए इससे नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो न्यूरल फोल्ड बने हैं, ये न्यूरल फोल्ड एक दूसरे के साथ टच कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, यानी कि ये इस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो इसके एंड्स जो हैं वो फ्यूज कर जाएंगे। जैसे एंड्स फ्यूज कर जाएंगे तो दैट इज गोइंग टू मेक अ ट्यूब, ये एक ट्यूब बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरह से ये एक ट्यूब जो है वो बन जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा न्यूरल फोल्ड है, तो दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज न्यूरोला। स्टेज को हमने न्यूरोला का नाम दिया। अब ये न्यूरल ट्यूब बनने जा रही है जिसके 2 एंडिंग्स होंगी और आगे फिर ये इस तरह से बनेगा। तो ये एक ट्यूब सी बन जाती है जिसको हमने न्यूरल ट्यूब के नाम से मेंशन किया है। अब देखिए इसका जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला एक्टोडर्म वाला, वो वैसे ही एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब देखिए एक्टोडर्म अपनी जगह पे वैसे ही आ गई, लेकिन उसने नीचे एक ट्यूब बना दी है एंड दैट ट्यूब इज नोन एज न्यूरल ट्यूब। इस ट्यूब को हमने क्या नाम दिया, न्यूरल ट्यूब के नाम से मेंशन किया। तो न्यूरल फोल्ड्स आपस में जो एंड्स थे, कॉर्नर्स थे, वो आपस में मिल गए और मिलने से एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बन गया एंड दैट ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर जो है उसको हमने न्यूरल ट्यूब के नाम से मेंशन किया। अब इसके अंदर जो कैविटी है, यानी कि इसके जो इनसाइड कैविटी एग्जिस्ट कर रही है, दैट कैविटी इनसाइड, इस कैविटी को हमने न्यूरोसील के नाम से मेंशन किया हुआ है। दैट कैविटी इज नोन एज न्यूरोसील। अब देखिए स्टूडेंट, इस एम्ब्रियो का अगर हम इस तरह से एक्सटेंशन हम कहते हैं बनती है, तो इस एम्ब्रियो का जो हेड है यानी कि एंटीरियर पार्ट होगा वो स्वॉलन एक्सपेंडेड होगा, यानी कि हम कहते हैं इस एम्ब्रियो का जो इलोंगेटेड फॉर्म में आ चुका होता है। अब इस एम्ब्रियो का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट एक्सपेंड करता है इस ट्यूब का, जिसको हमने न्यूरल ट्यूब का नाम से मेंशन किया है। दैट विल एक्सपैंड, और ये एक्सपैंड होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम किस नाम से मेंशन करते हैं, ब्रेन के नाम से मेंशन करते हैं। जबकि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है ये वाला, दैट विल बी नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये इसका क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। यानी कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है, बाकी जो हिस्सा है इस ट्यूब का, ये क्या बन जाएगा, इसका पोस्टीरियर कह सकते हैं या रिमेनिंग एंड कह सकते हैं। रिमेनिंग सारा जो हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा। जो इसका एंटीरियर पोर्शन है सिर्फ वही एक्सपैंड करके क्या बनाता है, ब्रेन बनाता है। जैसे हम अपनी बात करें तो वो एक ट्यूब सी बनी हुई जिसे हमने स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया हुआ है, वो स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड पे एग्जिस्ट करती है, जबकि जो ब्रेन है वो एंटीरियर रीजन जो है, हेड रीजन, सेफेलिक रीजन जो है, वहाँ पर एक्सपैंड होकर जो है वो ब्रेन का रीजन, ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। अब देखिए ये जो न्यूरल ट्यूब है, इसकी ये जो ओपनिंग्स हैं, इन ओपनिंग्स को हमने न्यूरोपोर्स के नाम से मेंशन किया है। ये जो न्यूरोपोर्स हैं, न्यूरोपोर्स 2 तरह के इसके, एक तो हम कहते हैं कि एंटीरियर ओपनिंग होती है और एक कौन सी होती है, पोस्टीरियर ओपनिंग जो है वो मौजूद होती है। ये ओपनिंग्स इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये जो ओपनिंग्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी कि एक आगे वाली साइड पर और एक जो है वो पीछे वाली साइड पे मौजूद होती हैं। ये ओपनिंग लेटर क्लोज हो जाती हैं, बाद में हम कहते हैं कि इनकी क्लोजिंग हो जाती है, ये बंद हो जाती हैं। बट यू नो दैट कि बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उसमें ये न्यूरल पोर्स जो हैं वो क्लोज नहीं होते। जब न्यूरल पोर क्लोज नहीं होते तो दैट विल लीड टू अ मेंटल रिटार्डेशन और एनी अदर डिसऑर्डर्स। ये बहुत से और डिसऑर्डर्स या मेंटल रिटार्डेशन की तरफ जो है वो लीड कर जाती है। एंड द होल प्रोसेस, और जिस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, न्यूरोलेशन के नाम से मेंशन किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम को हमने डिस्कस किया है कि ये किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है एंड दीज आर द की इवेंट्स व्हिच आर गोइंग टू अकर इन इट। ये की इवेंट्स हैं जो इसके अंदर हो रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इन तमाम स्टेप्स को 1 बाय 1 कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझा होगा। यानी कि इसमें हमने पहले की इवेंट्स को लिखा है, की इवेंट्स के बाद डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो हैं वो बन जाते हैं। अब इसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs तो कंफर्म है, लाइक दैट इसमें ये पूछा जा सकता है कि वो जो न्यूरल ग्रूव है या न्यूरल
फोल्ड्स बनते हैं उनकी एज, यानी किस एज पर जो है वो डेवलप होता है, तो रेंज जो है वो 21-22 आवर्स तक होती है। इस तरह से फर्दर न्यूरोसील कब बनती है या वो क्या होती है, न्यूरोलेशन प्रोसेस होता क्या है, इसमें एक्टोडर्म से कौन कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ये डिफरेंट सर्टन पार्ट्स जो हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट का प्रोसीजर जो है वो किस तरह से है, क्या तमाम सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, क्या तमाम सेल्स में अगर जेनेटिक मटेरियल सेम है तो वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ये तमाम सवालों के जवाब एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।